सीखने वाले हैं कि किस तरीके से फ्रैक्शन को कंपेयर करते हैं। तो कंपैरिजन हम सीखेंगे और उसमें किस तरीके से अप्रोप्रिएट सिंबल का साइन का मतलब यूज करते हैं साइन का। जैसे मान लीजिए सपोज लेस देन, ग्रेटर देन या इक्वल टू सिंबल का कैसे यूज करते हैं, तो वही प्यारे बच्चों हम सीखने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा कैसे करते हैं। लिखा क्या हुआ है कि कंपेयर द फ्रैक्शंस एंड पुट एन अप्रोप्रिएट साइन। ठीक है, आपको क्या करना है, ये फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है और फिर इसके बाद उसमें क्या करना है, पुट कर देना है। तो मेरे प्यारे भैया लोग बहुत ध्यान से देखिए, इसमें एक खास बात की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। हमेशा फोकस हम कहाँ पे करेंगे, हमारा एक ही यहाँ क्लियर है प्यारे बच्चों कि हमेशा हम डिनोमिनेटर पर फोकस करेंगे। ठीक है ना, आपका डिनोमिनेटर पे फोकस करेंगे। डिनोमिनेटर मतलब अंश, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, अंश अपान हर बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो जब डिनोमिनेटर हमारा क्या होगा, सेम होगा, तो आपको जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना, जिसका देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या हो जाए, पहला कॉन्सेप्ट क्या है प्यारे बच्चों, डिनोमिनेटर जो है आपका क्या हो, डिनोमिनेटर इज सेम। क्या लिखा है, डिनोमिनेटर इज सेम। देन आपको याद रखना न्यूमरेटर जिसका ग्रेटर होगा, न्यूमरेटर जिसका क्या हो, ग्रेटर होगा। मान लीजिए दो न्यूमरेटर है, n1 ग्रेटर n2, जिसका भी आ जाएगा, मतलब एक तरीके से सिंबल याद रखो प्यारे बच्चों, जिसका भी न्यूमरेटर क्या होगा, बड़ा होगा, वही बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका सबसे लार्ज फ्रैक्शन हो। जैसे आप देखो यहाँ पे 6 है, अब इसमें 3 और 5 में कौन सा बड़ा नंबर है, 5 बड़ा है, तो इसलिए आपका हो जाए 3/6 लेस देन होगा 5/6 से। बिल्कुल देखो कितना ईजी से आ गया। अब यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों, यहाँ तो दिक्कत होगी, 7 और 4 लिखा हुआ है, 1/7 लिखा, 1/4 लिखा, तो बात सर इसमें क्या कॉन्सेप्ट होगा, इसमें कॉन्सेप्ट प्यारे बच्चों हमारा ये है कि जिसमें बेसिकली डिनोमिनेटर लार्ज होगा, यदि हमारा न्यूमरेटर सेम हो जाए, यहाँ न्यूमरेटर क्या है, सेम है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो डिनोमिनेटर में जो स्मॉल होगा, डिनोमिनेटर में जो स्मॉल है, ऐसे लिख लो, स्मॉल है, वही क्या होगा प्यारे बच्चों, आपका बड़ा होगा। क्लियर हो गया, तो इसमें बड़ा कौन सा हो गया प्यारे बच्चों, 1/4 हो गया। डिनोमिनेटर यहाँ पे देखिए आपका 7 क्या है, 4 से बड़ा है, तो इस वजह से जो बड़ा है वो छोटा होगा और जो छोटा है वो क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पे इस तरीके का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, न्यूमरेटर यहाँ सेम था। अब दूसरे में देखो, यहाँ भी डिनोमिनेटर क्या है प्यारे बच्चों, सेम है, और जब सेम होता है तो क्या होगा भैया, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वही आपका क्या है, फ्रैक्शन प्यारे बच्चों बड़ा होगा। क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखो 3/5 लिखा, 7/7 लिखा है हमें बाई डिनोमिनेटर। यहाँ देखो प्यारे बच्चों क्या है आपका, ये 5 और ये क्या है 7 है, तो आप प्यारे बच्चों यहाँ ऐसे भी देख सकते हो कि 3/5 हो गया प्यारे बच्चों, और ये 7/7 को सॉल्व करो तो क्या आएगा, 1 आएगा, और 5/3 करो तो ये क्या है सर जी, देखो समझ में आ गई नहीं बच्चे प्यारे बच्चों, क्योंकि 3/5 0 पॉइंट क्या बनेगा, 6 बनेगा, 5 से डिवाइड करें, तो इस वजह से हमारा फ्रैक्शन कौन सा हो गया, आपका बड़ा कौन सा हो गया प्यारे बच्चों, मतलब आपका 7/7 ग्रेटर हो गया, किससे, 3/5 से हो गया। बोलो क्लियर है। देख लो किस तरीके से अप्रोप्रिएट साइन का इस्तेमाल करते हैं, पेपर में बहुत कुछ आ जाता है, इसलिए बहुत ही अच्छे से सीखोगे, ये बात आप ध्यान रखोगे। आगे लिखा हाउ क्विकली कैन यू डू दिस, फिल अप्रोप्रिएट साइन, यहाँ पे भी ऐसी है, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चनों में चेंजेज हैं। यहाँ पे देखिए सभी के लगभग डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है, क्या है प्यारे बच्चों, डिफरेंट है। तो बात है सर जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है तो उस पर्टिकुलर केस में हम कैसे करते हैं। पहले केस में देखिए प्यारे बच्चों 1/2 लिखा, 1/5 लिखा है, बात आती है सर इसमें क्या करें। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान से देखो, आपका न्यूमरेटर क्या है, सेम है। जब न्यूमरेटर सेम होता है प्यारे बच्चों, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वही छोटा, तो ये समझ लीजिए क्या हो गया सर जी, ये आपका ये छोटा हो गया, तो जिसका छोटा है वही बड़ा होगा, तो प्यारे बच्चों ये 1/2 क्या होगा, ग्रेटर हो गया 1/5 से। क्लियर, एक बार रिपीट कर देता हूँ, जिसका न्यूमरेटर है, जब न्यूमरेटर सेम है दिए फ्रैक्शन में, तो उस केस में डिनोमिनेटर में जो छोटा होगा वही बड़ा होगा। क्लियर। इसके बाद यहाँ देखो 2/4 लिखा, 3/6 लिखा, यदि आप प्यारे बच्चों ध्यान से देखो इस केस में 2/4 को यदि हम सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, 1/2 आएगा। 3/6 को सॉल्व किया तो कितना आ गया प्यारे बच्चों, 1/2 आ गया। इसमें सिंबल क्या आ गया, इक्वल टू का आ जाएगा प्यारे बच्चों, किस क्या आ जाएगा, इक्वल टू का आ गया। क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट अगेन देखो यहाँ पे 3/5 लिखा है और 2 क्या लिखा हुआ प्यारे बच्चों, 3 लिखा हुआ है। तो एक बात बताओ प्यारे बच्चों, ये 3/5 है, दूसरा 2/3 है, तो उसको किस तरीके से करेंगे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, ये 3/5 और 2/3 है, तो आपको डिनोमिनेटर को पहला काम करना क्या है, सेम बना देना। 5 और 3 का एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 15 आ जाएगा। बोलो क्लियर हो गया, 15 आ गया ना। अब आपको क्या करना है, इसको 15 बनाना, 5 को 3 से ऊपर नीचे क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 3 3 जा कितना हो गया, 9 हो गया। यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों आपका क्या हो गया, तो हमने क्या किया प्यारे बच्चों, आपका एलसीएम लिया, पहले काम क्या है, एलसीएम मेथड यूज करते हैं प्यारे बच्चों। ये आपका 15 हो गया, तो आपको 3/5 को 15 बनाना है, तो 3 से ऊपर नीचे क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। यहाँ पे किससे करोगे, 5 से करोगे। बोलो क्लियर है प्यारे बच्चों। ये 9 अपन कितना आ गया, 15 आ गया।
गया प्यारे बच्चों, यहाँ 2 5 10 हो गए और अपान कितना आ गया 15 आ गया। अब देखो डिनोमिनेटर हमने क्या कर लिया, सेम कर लिया। अब बड़ा कौन सा प्यारे बच्चों, 10 बड़ा है। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। तो इसलिए जिसका न्यूमरेटर बड़ा वही बड़ा हो गया। तो इस तरीके से 2/3 क्या हो गया, 3/5 से लार्ज हो गया। आया समझ में नहीं, क्लियर। अब यहाँ देखो 4 है 8 है और ये 2/8 लिखा हो, क्लियर प्यारे बच्चों। तो आप यहाँ करोगे 4 और 8 का एलसीएम लोगे प्यारे बच्चों, तो कितना आएगा आपका 1/, एलसीएम 8 आएगा, क्लियर हो गया। एलसीएम क्या हो गया, 4, 8 का 8 हो गया, ठीक है। अब आपको इसको 8 बनाना है तो क्या करोगे, 3 × 2 कर दोगे प्यारे बच्चों और 4 × 2 कर दो। इधर तो 8 है, ये तो कोई दिक्कत नहीं। बोलो आया समझ में नहीं। तो अब इस तरीके से क्या हो गया, 6 क्या बन गया प्यारे बच्चों, 6/8 हो गया। और इधर आप बॉक्स देखो तो 2 कितना हो गया, 8 हो गया। अब बताओ प्यारे बच्चों कौन सा बड़ा, 6/8 बड़ा, 6 बड़ा हो गया, क्यों, क्योंकि 2 से। तो इस तरीके से ये आपका क्या हो गया, लार्ज हो गया। अब आप ये HW में करोगे प्यारे बच्चों, ये आपको ध्यान में रखना है 3/5 और 6/5 को। तो आपने आज इस छोटी सी वीडियो में क्या सीखा कि किस तरीके से बेसिकली फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं, यही हम आपको आज यहाँ पे सिखाना चाह रहे थे। क्लियर हो गया कि नहीं। यदि आपको वीडियो अच्छे से पसंद आई हो तो जरूर वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना और अच्छे से बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे कि आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहे क्लास 6 के रिलेटेड वीडियो। और आगे भी हर एक क्लास की हमारे इस चैनल पर बेसिकली 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 6 7 क्लास, टोटल 7 क्लास चलाता हूँ। इसलिए कृपा करके ध्यान से अच्छे से देखो। चैनल पर पहली बार विजिट करो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करो और बेसिकली अच्छे से वीडियो को वॉच करो और अपने भी दोस्तों में शेयर करने की कोशिश करो। ये आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, जिससे कि आप